नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी आप पूरी जरूर सुने, क्योंकि अगर आप कहानी में बताई गई बातों का पालन करते हैं तो आप अपने जीवन में कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे और दवाइयां आपसे कोसों दूर रहेंगी। इसीलिए अपने स्वास्थ्य को मजबूत बनाने के लिए इस कहानी को पूरी जरूर सुने। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बार की बात है, 40 साल का रोहन नाम का एक व्यक्ति नौकरी करता था। नौकरी अच्छी थी, अच्छा पैसा मिलता था, अच्छा घर, गाड़ी, सब कुछ था, लेकिन वह दवाइयों का आदी था। बार बार बीमार रहता था और हफ्ते में 2 बार अस्पताल के चक्कर लगाया करता था। यह उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गया था। एक बार ऑफिस के एक सीनियर जो 55 साल के थे ने रोहन से कहा, तुम अभी से इतने बीमार रहते हो, आगे का जीवन तुम्हारा बहुत कठिन रहेगा। क्या करोगे इतनी सारी माया का जब शरीर ही साथ नहीं देगा। मेरे साथ कल एक ऋषि के पास चलना। वह 10 साल के हैं और बिना किसी बीमारी के स्वस्थ हैं। मैं भी जब से उनकी सलाह मानकर चलने लगा हूं, तब से स्वस्थ और सकारात्मक महसूस करने लगा हूं। रोहन अगले दिन उनके साथ ऋषि के पास गया और अपनी बीमारी के बारे में सब कुछ बताया। उसने कहा, मैं सर के कहने पर आपके पास आया हूं, आप ही मेरी सारी बीमारियों का हल कीजिए। ऋषि ने मुस्कुराकर कहा, बीमारी क्या है? बीमारी कुछ नहीं होती। जो होता है वह हमारा दिमाग होता है। दिमाग ही बीमारी पैदा करता है और दिमाग से ही सब बीमारी खत्म करता है। यदि तुम पूर्ण रूप से स्वस्थ होना चाहते हो तो मेरी बातों का पालन करना होगा, तभी सब ठीक हो सकता है। सबसे बड़ा है विश्वास। तुम्हें पूर्ण विश्वास रखना होगा अपने आप पर। जो खुद पर अटूट विश्वास करता है वह ब्रह्मांड को भी समझ सकता है। विश्वास एक ऐसी पूंजी है जो हर नामुमकिन चीज को मुमकिन कर देती है। हम सब अपनी बीमारी को घर पर ही ठीक कर सकते हैं। हमें बस अपने आप में परिवर्तन लाना होगा, अपनी दिनचर्या को बदलना होगा। जब हम पूरा विश्वास कर लेते हैं कि अब यह बीमारी मेरे शरीर से खत्म हो रही है, तो हमारे शरीर की सारी सकारात्मक ऊर्जा उसे रोग को खत्म करने में लग जाती है। मन की शक्ति से शरीर से लेकर आत्मा तक की किसी भी बीमारी को ठीक किया जा सकता है। अब मैं तुम्हें जो बताने जा रहा हूं उस ध्यान से सुनो। मैं जिस दिनचर्या को अपनाता हूं उसी के बदौलत मैं आज 110 साल का होने के बाद भी आज मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूं और कोई बीमारी ने आज तक मुझ पर कब्जा नहीं किया है। तो सुनो, ऋषि मुनि प्राचीन भारतीय समाज के आदर्श और सम्मानित व्यक्तित्व थे। उनका जीवन सरल, संयमित और प्रकृति के साथ सामंजस्य में होता था। वे तपस्वी जीवन व्यतीत करते थे जो न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक अनुशासन पर आधारित था। उनकी दिनचर्या, खान पान और व्यायाम तीनों ही भारतीय संस्कृति के मूल सिद्धांतों से जुड़े हुए थे। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि ऋषि मुनियों की व्यायाम पद्धति कैसी होती थी। ऋषि मुनियों की जीवन शैली में व्यायाम का महत्वपूर्ण स्थान था, लेकिन यह व्यायाम आधुनिक जिम्नास्टिक या खेलकूद के तरीकों से भिन्न था। उनका व्यायाम योग और प्राणायाम पर आधारित था। ऋषि मुनि यह समझते थे कि स्वस्थ शरीर के बिना स्वस्थ मन का विकास संभव नहीं है और योग इसे प्राप्त करने का साधन है। योगासन। ऋषि मुनि नियमित रूप से योग का अभ्यास करते थे। योगासन न केवल शरीर को लचीला बनाते हैं, बल्कि यह मानसिक संतुलन भी बनाए रखते हैं। उदाहरण के लिए प्राणायाम, सूर्य नमस्कार और ध्यान ऋषि मुनियों द्वारा किए जाने वाले प्रमुख आसन थे। इन आसनों के माध्यम से वे शरीर की ऊर्जा को जागृत करते थे और मन की शांति प्राप्त करते थे। तो बेटा, मैं तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण आसन बता रहा हूं, इसे जरूर करना है। इसमें सबसे पहला है प्राणायाम। इसे ध्यान से सुनो, मैं इसके बारे में संपूर्ण जानकारी दे रहा हूं। प्राणायाम योग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो श्वास लेने की विभिन्न तकनीकों के माध्यम से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ करने में सहायक होता है। प्राण का अर्थ है जीवन शक्ति या सांस और आयाम का अर्थ है नियंत्रण। इस प्रकार प्राणायाम का अर्थ है श्वास को नियंत्रित करना। यह न केवल श्वास की गति को नियंत्रित करता है, बल्कि हमारे शरीर और मन को भी संतुलित और स्वस्थ रखने में मदद करता है। प्राणायाम के नियमित अभ्यास से हम तनाव, चिंता, अवसाद जैसी मानसिक समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं और शारीरिक स्वास्थ्य में भी सुधार कर सकते हैं। प्राणायाम का सबसे महत्वपूर्ण लाभ यह है कि यह मानसिक शांति भी प्रदान करता है और तनाव से राहत दिलाने में मदद करता है। आज की तेज तर्रार जीवन शैली में लोग अक्सर तनाव और चिंता से ग्रस्त रहते हैं, जिसके कारण मानसिक और शारीरिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। प्राणायाम
विशेषकर अनुलोम विलोम और भ्रामरी प्राणायाम हमारे मन को शांत करता है और तनाव को कम करने में सहायक होता है। यह मस्तिष्क को अधिक ऑक्सीजन प्रदान करता है, जिससे मानसिक स्थिरता और शांति मिलती है। चिंता और अवसाद आजकल आम समस्याएं बन चुकी हैं। प्राणायाम, विशेष रूप से नाड़ी शोधन प्राणायाम, मस्तिष्क के तंत्रिका तंत्र को संतुलित करता है, जिससे चिंता और अवसाद में कमी आती है। यह हमारे मस्तिष्क में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है और हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। प्राणायाम से मानसिक शांति और आत्म संयम प्राप्त होता है, जिससे हम अपने जीवन में संतुलन बना सकते हैं। प्राणायाम शारीरिक स्वास्थ्य को भी सुदृढ़ करता है। जब हम सही तरीके से श्वास लेते हैं तो हमारे फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है और शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है। इससे रक्त संचार बेहतर होता है और शरीर के विभिन्न अंगों को अधिक ऊर्जा मिलती है। प्राणायाम के नियमित अभ्यास से श्वास संबंधी समस्याएं जैसे अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और एलर्जी में भी सुधार होता है। प्राणायाम, विशेषकर कपालभाति और भस्त्रिका प्राणायाम, हमारे फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाते हैं। ये तकनीकें फेफड़ों में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाकर शरीर की ऑक्सीजन आपूर्ति को बेहतर करती हैं। इससे हमारे फेफड़े मजबूत होते हैं और श्वास संबंधी समस्याओं में कमी आती है। जिन लोगों को सांस की तकलीफ होती है, उनके लिए प्राणायाम का अभ्यास अत्यंत लाभकारी होता है। प्राणायाम के नियमित अभ्यास से रक्तचाप को नियंत्रित करने में भी मदद मिलती है। उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर, आज की जीवन शैली की एक सामान्य समस्या है जो हृदय रोगों का मुख्य कारण बनती है। अनुलोम विलोम और शीतली प्राणायाम जैसी तकनीकें हमारे नाड़ी तंत्र को संतुलित करती हैं, जिससे रक्तचाप सामान्य रहता है। यह हृदय को स्वस्थ बनाए रखने में भी सहायक है। प्राणायाम न केवल शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को सुधारता है, बल्कि यह शरीर में ऊर्जा और स्फूर्ति का संचार भी करता है। जब हम गहरी श्वास लेते हैं तो हमारा शरीर अधिक ऑक्सीजन ग्रहण करता है, जिससे हमें ताजगी और स्फूर्ति का अनुभव होता है। प्राणायाम के अभ्यास से शरीर में थकान कम होती है और दिन भर ऊर्जावान महसूस होता है। जो लोग अक्सर थकान और आलस्य महसूस करते हैं, उनके लिए प्राणायाम का अभ्यास बेहद फायदेमंद है। कपालभाति जैसे प्राणायाम शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करते हैं, जिससे शरीर हल्का और ऊर्जावान महसूस करता है। प्राणायाम से शरीर की कोशिकाओं को अधिक ऑक्सीजन मिलती है, जिससे ऊर्जा का स्तर बढ़ता है और आलस्य दूर होता है। प्राणायाम के अभ्यास से पाचन तंत्र भी मजबूत होता है। जब हम गहरी और नियंत्रित श्वास लेते हैं तो हमारे पाचन अंगों को अधिक ऑक्सीजन मिलती है, जिससे भोजन को पचाने में सहायता मिलती है। प्राणायाम, विशेषकर कपालभाति और भस्त्रिका, पेट की मांसपेशियों को उत्तेजित करते हैं और पाचन रसों का स्राव बढ़ाते हैं, जिससे पाचन क्रिया बेहतर होती है। कब्ज और अपच जैसी समस्याओं में भी प्राणायाम अत्यंत लाभकारी है। कपालभाति प्राणायाम पेट की मालिश करता है, जिससे आंतों में जमा मल बाहर निकलता है और कब्ज की समस्या से राहत मिलती है। इसके अलावा प्राणायाम से पाचन तंत्र सक्रिय रहता है, जिससे भोजन आसानी से पच जाता है और अपच की समस्या नहीं होती। प्राणायाम के नियमित अभ्यास से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता में भी वृद्धि होती है। जब हम सही तरीके से श्वास लेते हैं तो हमारा शरीर विषाक्त पदार्थों से मुक्त हो जाता है और रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। तो बेटा, ये रहे प्राणायाम के फायदे। इसके बाद मैं तुम्हें सूर्य नमस्कार के फायदे बता रहा हूं। सूर्य नमस्कार योग का एक महत्वपूर्ण और प्राचीन अभ्यास है, जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ करने में अत्यधिक लाभकारी है। सूर्य नमस्कार का शाब्दिक अर्थ है सूर्य को नमस्कार या सूर्य की उपासना, जो हमारे जीवन का आधार है। इस अभ्यास में 12 शारीरिक मुद्राओं का क्रम होता है, जो हमारे शरीर के विभिन्न अंगों और तंत्रों को सक्रिय करता है। सूर्य नमस्कार को एक संपूर्ण शारीरिक व्यायाम माना जाता है, जो शरीर के हर हिस्से को मजबूती और लचीलापन प्रदान करता है। इसके नियमित अभ्यास से न केवल शारीरिक शक्ति बढ़ती है, बल्कि मानसिक संतुलन भी मिलता है। मांसपेशियों और हड्डियों को मजबूत बनाता है। सूर्य नमस्कार के अभ्यास से शरीर की लगभग सभी मांसपेशियों को सक्रिय किया जाता है। यह कंधे, पीठ, पेट, पैर और हाथ की मांसपेशियों को मजबूत करता है। इससे मांसपेशियों की ताकत और सहन शक्ति बढ़ती है।
इसके अलावा यह हड्डियों को भी मजबूत बनाता है, जिससे शरीर की संरचना बेहतर होती है। सूर्य नमस्कार के नियमित अभ्यास से हड्डियों में लचीलापन और मजबूती आती है, जो उम्र के साथ होने वाले जोड़ों के दर्द और अन्य समस्याओं को कम करता है। लचीलापन और शारीरिक संतुलन बढ़ाता है। सूर्य नमस्कार शरीर में लचीलापन और संतुलन लाने में मदद करता है। इसमें किए जाने वाले आसन जैसे भुजंगासन, कोबरा आसन, अश्व संचालन आसन, इक्वेस्ट्रियन पोज और पर्वतासन, माउंटेन पोज शरीर को लचीला बनाते हैं। इससे शरीर में कसावट और जकड़न दूर होती है और शरीर का संतुलन बेहतर होता है। सूर्य नमस्कार के नियमित अभ्यास से शरीर की गति और गतिविधियों में सुधार होता है, जिससे हमारा शरीर अधिक सक्रिय और स्वस्थ रहता है। सूर्य नमस्कार वजन घटाने के लिए भी एक प्रभावी योग अभ्यास है। इसमें किए जाने वाले विभिन्न आसनों से शरीर में कैलोरी जलाने की प्रक्रिया तेज होती है, जिससे वजन कम करने में मदद मिलती है। सूर्य नमस्कार के 12 आसनों के क्रम में किए गए आंदोलनों से शरीर में चर्बी का जलना स्वाभाविक हो जाता है, खासकर पेट और जांघों के आसपास की चर्बी। इससे शरीर का वजन नियंत्रित होता है और व्यक्ति फिट महसूस करता है। सूर्य नमस्कार के नियमित अभ्यास से पाचन तंत्र भी मजबूत होता है। इसमें किए जाने वाले आसन पेट की मांसपेशियों पर दबाव डालते हैं, जिससे पाचन क्रिया में सुधार होता है। यह आसन पेट की मांसपेशियों को उत्तेजित करते हैं, जिससे पाचन रसों का स्राव बढ़ता है और भोजन आसानी से पचता है। इसके अलावा सूर्य नमस्कार कब्ज और अपच जैसी समस्याओं में भी राहत दिलाने में सहायक है। मानसिक शांति और तनाव से मुक्ति। सूर्य नमस्कार का अभ्यास न केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, बल्कि यह मानसिक शांति और संतुलन भी प्रदान करता है। सूर्य नमस्कार के दौरान गहरी श्वास लेने से मस्तिष्क को अधिक ऑक्सीजन मिलती है, जिससे मानसिक तनाव और चिंता में कमी आती है। इसका नियमित अभ्यास मन को शांति और स्थिरता प्रदान करता है। सूर्य नमस्कार के माध्यम से हमारे शरीर और मस्तिष्क के बीच समन्वय बेहतर होता है, जिससे मन की एकाग्रता और ध्यान क्षमता में वृद्धि होती है। सूर्य नमस्कार हमारे आत्मविश्वास और ऊर्जा के स्तर को भी बढ़ाता है। इसका नियमित अभ्यास शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है और मस्तिष्क को प्रेरित करता है। जब हम इस क्रिया को करते हैं तो शरीर में ताजगी और स्फूर्ति का अनुभव होता है। यह मस्तिष्क को सशक्त बनाता है और आत्मविश्वास को बढ़ावा देता है, जिससे हमारे कार्यों में उत्साह और दृढ़ता आती है। सूर्य नमस्कार के नियमित अभ्यास से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यून सिस्टम में वृद्धि होती है। यह शरीर के अंदरूनी तंत्र को सक्रिय करता है और शरीर की कोशिकाओं को ऑक्सीजन की आपूर्ति बेहतर बनाता है। इससे शरीर को बीमारियों से लड़ने की शक्ति मिलती है और व्यक्ति बीमारियों से सुरक्षित रहता है। सूर्य नमस्कार शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाकर उसे विषाक्त पदार्थों से मुक्त करता है। सूर्य नमस्कार हृदय के स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत लाभकारी है। इसमें किए जाने वाले आसनों से शरीर में रक्त संचार बेहतर होता है, जिससे हृदय को अधिक ऑक्सीजन मिलती है। यह हृदय की मांसपेशियों को मजबूत करता है और रक्तचाप को नियंत्रित करता है। सूर्य नमस्कार के नियमित अभ्यास से हृदय रोगों का खतरा कम होता है और हृदय स्वस्थ रहता है। सूर्य नमस्कार श्वसन तंत्र को भी मजबूत करता है। इसका अभ्यास करने से श्वास की गहराई बढ़ती है और फेफड़ों की क्षमता में सुधार होता है। गहरी श्वास लेने से शरीर को अधिक ऑक्सीजन मिलती है, जिससे फेफड़े और श्वसन तंत्र की कार्यक्षमता बढ़ती है। यह श्वास संबंधी समस्याओं जैसे अस्थमा और ब्रोंकाइटिस में राहत देने में मदद करता है। सूर्य नमस्कार फेफड़ों की सफाई करता है और श्वास की गति को नियंत्रित करता है। सूर्य नमस्कार के अभ्यास से शरीर में हार्मोनल संतुलन भी सुधरता है। यह हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियों, एंडोक्राइन ग्लैंड्स को सक्रिय करता है, जिससे हार्मोन का उत्पादन संतुलित रहता है। तो बेटा, ये तो हुए योगासन के महत्वपूर्ण अभ्यास। इसके बाद तुम्हें सबसे महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, वह है कि रोज की दिनचर्या में गुनगुना पानी ही पीना है। यह 1000 बीमारियों की एक दवा है। मैं तुम्हें उसके फायदे बताता हूं। गुनगुना पानी पीने के अनेक स्वास्थ्य लाभ होते हैं, जिनका हमारे शरीर और जीवन शैली पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आयुर्वेद और आधुनिक चिकित्सा दोनों ही गुनगुना पानी पीने के महत्व को स्वीकारते हैं। साधारण सा उपाय हमारे स्वास्थ्य को बेहतर बना सकता है।
गुनगुना पानी पाचन तंत्र के लिए अत्यंत लाभकारी होता है। जब हम गुनगुना पानी पीते हैं तो यह पेट की अंदरूनी सतह को आराम देता है और भोजन को आसानी से पचाने में मदद करता है। इसके साथ ही यह पेट में बनने वाले एसिड की मात्रा को नियंत्रित करता है, जिससे एसिडिटी और गैस की समस्या से छुटकारा मिलता है। गुनगुना पानी पेट के विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में भी मददगार होता है, जिससे पेट साफ रहता है और कब्ज की समस्या से राहत मिलती है। जो लोग वजन कम करना चाहते हैं, उनके लिए गुनगुना पानी अत्यंत फायदेमंद साबित हो सकता है। गुनगुना पानी मेटाबॉलिज्म को तेज करता है, जिससे शरीर में जमा वसा जल्दी जलने लगती है। सुबह खाली पेट गुनगुना पानी पीने से शरीर की चर्बी घटती है और वजन घटाने की प्रक्रिया तेज हो जाती है। इसके साथ ही गुनगुना पानी पाचन को बेहतर करता है, जिससे भोजन अच्छी तरह से पचता है और शरीर में अतिरिक्त वसा जमा नहीं होती। गुनगुना पानी शरीर के रक्त संचार को सुधारने के साथ नसों और धमनियों को फैलाकर रक्त प्रवाह को सुगम बनाता है, जिससे रक्त का प्रवाह बेहतर होता है। इससे शरीर के विभिन्न अंगों में ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की आपूर्ति बेहतर तरीके से हो पाती है, जिससे शरीर की कार्यक्षमता बढ़ती है और थकान कम होती है। गुनगुना पानी एक प्राकृतिक डिटॉक्सिफायर के रूप में कार्य करता है। यह शरीर के अंदर मौजूद विषाक्त पदार्थों को पसीने और मूत्र के माध्यम से बाहर निकालता है। सुबह सुबह गुनगुना पानी पीने से लीवर और किडनी जैसे महत्वपूर्ण अंगों की कार्यक्षमता में सुधार होता है, जिससे शरीर साफ और स्वस्थ रहता है। नियमित रूप से गुनगुना पानी पीने से त्वचा में भी निखार आता है, क्योंकि यह त्वचा को अंदर से साफ करता है। सर्दी, खांसी और गले में खराश की समस्या से परेशान लोगों के लिए गुनगुना पानी एक प्राकृतिक उपचार की तरह काम करता है। गुनगुना पानी गले की सूजन को कम करता है और कफ को पतला करके उसे बाहर निकालने में मदद करता है। इसके अलावा गुनगुना पानी पीने से नाक के बंद होने की समस्या भी कम होती है। इसलिए सर्दियों में और बदलते मौसम में गुनगुना पानी पीना फायदेमंद साबित होता है। गुनगुना पानी मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी होता है। जब हम गुनगुना पानी पीते हैं तो यह नसों और मांसपेशियों को आराम देता है, जिससे तनाव और चिंता कम होती है। गुनगुना पानी पीने से शरीर में कोर्टिसोल नामक तनाव हार्मोन की मात्रा कम होती है, जिससे मानसिक शांति और स्थिरता मिलती है। गुनगुना पानी पीने से त्वचा में निखार आता है। ये त्वचा को हाइड्रेट रखता है और त्वचा के अंदर से गंदगी को बाहर निकालता है। इसके साथ ही गुनगुना पानी त्वचा की झुर्रियों और बारीक रेखाओं को कम करने में मदद करता है। जब शरीर से विषाक्त पदार्थ बाहर निकलते हैं तो त्वचा प्राकृतिक रूप से चमकदार और स्वस्थ दिखती है। गुनगुना पानी न केवल त्वचा बल्कि बालों के लिए भी फायदेमंद होता है। यह स्कैल्प में रक्त संचार को बढ़ाता है, जिससे बालों के फॉलिकल्स मजबूत होते हैं और बालों का झड़ना कम होता है। गुनगुना पानी बालों को प्राकृतिक चमक भी देता है और उन्हें स्वस्थ रखता है। जोड़ों में दर्द या सूजन की समस्या से जूझ रहे लोगों के लिए गुनगुना पानी पीना बेहद लाभकारी होता है। गुनगुना पानी शरीर में रक्त संचार को बेहतर बनाता है, जिससे जोड़ों की मांसपेशियों में राहत मिलती है और दर्द कम होता है। इसके अलावा यह शरीर की कठोरता को कम करता है और मांसपेशियों को लचीला बनाता है। महिलाओं के लिए गुनगुना पानी हार्मोनल संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। यह मासिक धर्म के दौरान ऐंठन को कम करता है और शरीर के अंदर हार्मोनल असंतुलन को नियंत्रित करता है। गुनगुना पानी पीने से शरीर में हाइड्रेशन बना रहता है, जो हार्मोनल स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए अब जानते हैं कि गुनगुना पानी पीने का सबसे अच्छा समय कौन सा है। गुनगुना पानी पीने का सबसे अच्छा समय सुबह खाली पेट होता है। इससे रात भर शरीर में एकत्रित विषाक्त पदार्थ बाहर निकल जाते हैं और दिन की शुरुआत ऊर्जा से भरपूर होती है। इसके अलावा खाने के बाद गुनगुना पानी पीने से पाचन क्रिया में सुधार होता है और पेट की समस्याएं नहीं होती। खाने के तुरंत बाद ठंडा पानी पीने से पाचन तंत्र पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, जबकि गुनगुना पानी इस प्रक्रिया को सुगम बनाता है। गुनगुना पानी पीना एक सरल और प्रभावी तरीका है, जिससे शरीर के कई महत्वपूर्ण कार्यों में सुधार होता है। यह न केवल पाचन तंत्र को सुधारता है, बल्कि त्वचा, बाल और मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत फायदेमंद है। इसका नियमित सेवन शरीर को अंदर से साफ करता है और हमें स्वस्थ और ताजगी भरा महसूस कराता है। तो बेटा, ये तो रहे गुनगुना पानी के लाभ। अब जानते हैं
ऋषि मुनियों की जीवन शैली में भोजन का क्या महत्व था? ऋषि मुनियों की जीवन शैली में भोजन का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान था। उनका मानना था कि भोजन केवल शारीरिक पोषण का साधन नहीं है, बल्कि यह मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति का भी माध्यम है। वे भोजन को प्रकृति की देन मानते थे और इसे अत्यंत संयमित तथा सम्मानजनक तरीके से ग्रहण करते थे। उनके अनुसार भोजन का सही ढंग से चयन और उसका सेवन हमारे स्वास्थ्य, मस्तिष्क और आध्यात्मिक विकास में अहम भूमिका निभाता है। हम ऋषि मुनियों के अनुसार भोजन के प्रकार, उसे कैसे करना चाहिए और उससे जुड़े नियमों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। ऋषि मुनियों के अनुसार भोजन हमारे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक जीवन का आधार है। भोजन न केवल हमारी शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, बल्कि यह हमारे मन को शांत और शरीर को ऊर्जावान बनाए रखता है। उनका मानना था कि जैसा भोजन हम ग्रहण करते हैं, वैसी ही हमारी मानसिक स्थिति होती है। भोजन के प्रकार और उसकी शुद्धता से हमारे विचार, मन स्थिति और भावनाओं पर प्रभाव पड़ता है। ऋषि मुनियों ने भोजन को 3 श्रेणियों में बांटा है: सात्विक, राजसिक और तामसिक। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण है सात्विक भोजन, जो ऋषि मुनियों के अनुसार शारीरिक और मानसिक शुद्धता के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। सात्विक भोजन वह है जो शुद्ध, ताजा, हल्का और पौष्टिक हो। यह शरीर को आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है और मन को शांत रखता है। सात्विक भोजन में ताजे फल, सब्जियां, दूध, अनाज, दालें और प्राकृतिक जड़ी बूटियां शामिल होती हैं। यह पचने में आसान होता है और इससे शरीर में किसी प्रकार की विषाक्तता नहीं उत्पन्न होती। यह न केवल शरीर बल्कि मन और आत्मा को भी शुद्ध रखता है, जिससे ध्यान और साधना में सफलता प्राप्त होती है। राजसिक भोजन वह होता है जो ऊर्जा और जोश पैदा करता है, लेकिन यह मन को शांत नहीं रखता। इस भोजन में मिर्च मसालेदार, तैलीय और गरिष्ठ खाद्य पदार्थ शामिल होते हैं, जैसे कि तले हुए व्यंजन, मांस, मछली आदि। राजसिक भोजन शरीर में अधिक उत्तेजना उत्पन्न करता है, जिससे क्रोध, चिंता और उत्तेजना जैसी भावनाएं बढ़ सकती हैं। ऋषि मुनियों के अनुसार यह भोजन साधकों और योगियों के लिए उपयुक्त नहीं होता, क्योंकि यह ध्यान और मानसिक शांति में बाधा उत्पन्न करता है। तामसिक भोजन वह होता है जो शारीरिक और मानसिक रूप से नकारात्मक प्रभाव डालता है। यह भोजन बासी, दूषित और अति पकाए गए भोजन की श्रेणी में आता है। इसमें मांसाहारी भोजन, शराब, बासी खाना और अत्यधिक तैलीय भोजन शामिल होते हैं। तामसिक भोजन शरीर और मन दोनों को आलसी और निष्क्रिय बना देता है। यह शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोरी उत्पन्न करता है और साधना में अवरोध पैदा करता है। ऋषि मुनियों ने तामसिक भोजन से पूरी तरह बचने की सलाह दी है, क्योंकि यह आध्यात्मिक उन्नति में सबसे बड़ी बाधा है। भोजन के नियम और तरीके क्या है? अब हम इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। ऋषि मुनियों ने भोजन के सेवन के लिए कुछ विशेष नियम और अनुशासन बनाए थे। उनका मानना था कि भोजन का प्रभाव केवल उसके प्रकार पर निर्भर नहीं करता, बल्कि उसे किस प्रकार और किस मनःस्थिति में ग्रहण किया जाता है, इस पर भी निर्भर करता है। ऋषि मुनियों के अनुसार भोजन का समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। वे सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद भोजन करने से बचने की सलाह देते थे। सुबह का भोजन हल्का और पौष्टिक होना चाहिए, जबकि दोपहर का भोजन मुख्य भोजन होना चाहिए। रात का भोजन सूर्यास्त से पहले कर लेना चाहिए और वह हल्का और जल्दी पचने वाला होना चाहिए। वे मानते थे कि रात को भारी भोजन से पाचन में समस्या होती है और शरीर के अंगों पर अनावश्यक दबाव पड़ता है, जिससे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ऋषि मुनि हमेशा भोजन में संतुलन रखने पर जोर देते थे। वे कहते थे कि भूख से थोड़ा कम भोजन करना चाहिए। अधिक भोजन करने से पाचन क्रिया पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और शरीर में आलस्य तथा जड़ता उत्पन्न होती है। कम भोजन करने से शरीर में हल्कापन महसूस होता है और ऊर्जा का स्तर सही बना रहता है। उन्होंने कहा कि भोजन को 3 भागों में विभाजित करना चाहिए: 1 भाग भोजन, 1 भाग जल और 1 भाग खाली स्थान। यह विभाजन पाचन प्रक्रिया को सुचारू और संतुलित रखने में मदद करता है। ऋषि मुनि भोजन करते समय मन की शांति और सकारात्मकता पर विशेष ध्यान देने की सलाह देते थे। उनका मानना था कि भोजन करते समय हमारा मन जिस स्थिति में होता है, वह भोजन के प्रभाव को प्रभावित करता है। इसलिए भोजन हमेशा शांत, प्रसन्न और कृतज्ञ भाव से करना चाहिए। क्रोध,
चिंता या तनाव की स्थिति में भोजन करने से वह भोजन शरीर और मन दोनों पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। ऋषि मुनि हमेशा प्राकृतिक और शुद्ध भोजन करने की सलाह देते थे। उनका मानना था कि खाद्य पदार्थ जितने ताजे और प्राकृतिक होंगे, उतने ही अधिक पौष्टिक और स्वास्थ्यवर्धक होंगे। वे रासायनिक युक्त और प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों से बचने की सलाह देते थे, क्योंकि ये शरीर में विषाक्तता उत्पन्न करते हैं। इसके अलावा ऋषि स्वयं के द्वारा उगाए गए फल, सब्जियां और अनाज का सेवन करते थे, जिन्हें वे पूर्ण शुद्धता और नैतिकता के साथ प्राप्त करते थे। ऋषि मुनि भोजन के सही पाचन पर जोर देते थे। उनका मानना था कि भोजन को सही तरीके से चबाना और धीरे धीरे खाना चाहिए। भोजन को अच्छी तरह चबाने से पाचन प्रक्रिया आसान हो जाती है और शरीर को अधिकतम पोषण प्राप्त होता है। वे कहते थे कि जल्दी जल्दी और बिना चबाए भोजन करना पाचन समस्याओं का कारण बनता है, जिससे पेट की समस्याएं, कब्ज और गैस जैसी समस्याएं हो सकती हैं। ऋषि मुनि भोजन के बाद भी कुछ विशेष नियमों का पालन करते थे। उनका मानना था कि भोजन के तुरंत बाद भारी काम या व्यायाम नहीं करना चाहिए, बल्कि कुछ देर विश्राम करना चाहिए। हालांकि वे भोजन के तुरंत बाद सोने से भी मना करते थे। उनके अनुसार भोजन के बाद थोड़ा टहलना पाचन के लिए फायदेमंद होता है। इससे शरीर की ऊर्जा संतुलित रहती है और भोजन को सही तरीके से पचाने में मदद मिलती है। ऋषि मुनियों की जीवन शैली में उपवास का भी महत्वपूर्ण स्थान था। उनका मानना था कि उपवास शरीर को शुद्ध करने और मानसिक स्थिरता बनाए रखने का एक साधन है। उपवास के दौरान शरीर को आराम मिलता है और विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने का अवसर मिलता है। वे नियमित अंतराल पर उपवास करने की सलाह देते थे, विशेष रूप से एकादशी, पूर्णिमा और अमावस्या जैसे धार्मिक अवसरों पर। उपवास के दौरान ऋषि मुनि हल्के आहार जैसे फल, जड़ी बूटियां और पानी का सेवन करते थे। उनका मानना था कि उपवास से न केवल शारीरिक शुद्धि होती है, बल्कि आत्मा की भी शुद्धि होती है। उपवास के बाद शरीर अधिक स्वस्थ और ऊर्जावान महसूस करता है, जिससे मानसिक और आध्यात्मिक साधना में सफलता प्राप्त होती है। ऋषि मुनियों ने भोजन के साथ जल के सेवन पर भी विशेष ध्यान दिया है। उनका मानना था कि भोजन के तुरंत पहले या तुरंत बाद पानी पीने से पाचन क्रिया बाधित होती है। उन्होंने कहा कि भोजन के दौरान थोड़ी मात्रा में पानी पीना उचित है, जिससे भोजन सही तरीके से पच सके। उन्होंने पानी के तापमान पर भी ध्यान देने की सलाह दी। ऋषि मुनि गुनगुना पानी पीने के पक्षधर थे, क्योंकि यह पाचन में सहायक होता है और शरीर में विषाक्तता उत्पन्न नहीं करता। इस प्रकार ऋषि मुनियों ने भोजन को केवल शारीरिक पोषण का साधन नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति का महत्वपूर्ण आधार माना। उनके द्वारा सुझाए गए आहार और भोजन से जुड़े नियम आज भी स्वास्थ्य और जीवन शैली में संतुलन बनाए रखने के लिए अत्यंत प्रासंगिक हैं। तो बेटा, आज मैंने तुम्हें वो सब राज बता दिए जिनकी वजह से आज मैं 110 वर्ष में भी स्वस्थ हूं। अब तुम्हें भी इन्हीं बातों का अनुसरण करना है। ठीक 1 महीने बाद तुम मुझे बताना कि इनका अनुसरण करने के बाद तुम कैसा महसूस कर रहे हो। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? ऐसी और कहानी देखने के लिए हमारे चैनल बूस्ट एनर्जी को सब्सक्राइब करें